पुणे स्थित बजाज फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी में से एक है। यह उपभोक्ता वित्त, एसएमई वित्त, वाणिज्यिक ऋण और निवेश सेवाएं प्रदान करता है। यह 13.5 मिलियन से अधिक ग्राहकों को वित्त पोषित करता है और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और डिजिटल उत्पादों के अग्रणी उधारदाताओं में से एक है। ईपीएस प्रति शेयर आय 233.8 है। यह कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक व्यक्तिगत शेयर को आवंटित किया जाता है। एक उच्च ईपीएस अधिक मूल्य दर्शाता है क्योंकि निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए अधिक भुगतान करेंगे अगर उन्हें लगता है कि कंपनी के शेयर की कीमत के सापेक्ष अधिक लाभ है। कंपनी ने 69.5% का स्वस्थ एबिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। यह इंगित करता है कि कंपनी को अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है और इसकी निश्चित लागतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है, जैसे कि ऋण पर ब्याज, कर आदि। कंपनी ने 0.5% की कम लाभांश उपज बनाए रखी है। आमतौर पर ऐसी कंपनियां अक्सर विकास और विस्तार के लिए कंपनी में लाभ वापस लाने का विकल्प चुनती हैं और इसलिए उच्च लाभांश का भुगतान नहीं करती हैं। स्टॉक 5.9 के प्राइस बुक वैल्यू अनुपात बनाम उद्योग औसत 1.7 पर कारोबार कर रहा है। इसे व्यापक रूप से ओवरवैल्यूड स्टॉक के लिए एक मानक माना जाता है। कंपनी के स्वस्थ फंडामेंटल, मजबूत विकास संभावनाओं और स्टॉक की सकारात्मक प्रवृत्ति के आधार पर इसे मध्यम से दीर्घकालिक क्षितिज के लिए जमा करने पर विचार करने की सिफारिश की जाती है। इस सिफारिश का समर्थन करने के लिए नीचे दिए गए कारकों को ध्यान में रखा गया है। कंपनी ने नवीनतम तिमाही में अच्छे परिणाम दर्ज किए। पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में शुद्ध लाभ में 13.8% की वृद्धि हुई है। कंपनी ने 22.3% की इक्विटी पर अच्छा रिटर्न बनाए रखा है, जो व्यवसाय के लिए उपलब्ध इक्विटी से लाभ उत्पन्न करने की प्रबंधन की मजबूत क्षमता को इंगित करता है। स्टॉक ने पिछले 3 वर्षों में शेयरधारकों को 0.2% प्रति वर्ष का खराब रिटर्न दिया है। कंपनी का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर इसका निवल लाभ पिछले 3 वर्षों में सालाना 48.4% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। यह इंगित करता है कि कंपनी के पास लंबी अवधि में अपने परिचालन का विस्तार और विकास करने की क्षमता है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 2.1 है, जिसे किसी व्यवसाय के लिए जोखिम भरा माना जाता है। यह इंगित करता है कि कंपनी मध्यम रूप से लीवरेज है और वित्तीय डिफॉल्ट की थोड़ी संभावना हो सकती है। कंपनी इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। पिछले साल की समान तिमाही में राजस्व में 28.8% की वृद्धि हुई है। पिछली 2 तिमाहियों की तुलना में संस्थागत होल्डिंग में 0.4% की वृद्धि हुई है। राजस्व भी पिछले 3 वर्षों में सालाना 27.2% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है।